हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक नया टॉपिक का नाम है हमारे है सैयद वंश, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। सैयद डायनेस्टी के बारे में। यह है हमारे तुगलक वंश के जस्ट बाद वाला वंश है, तो आप इसे याद रखेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। शुरुआत करें सैयद वंश की, तो सैयद वंश का शासनकाल हमारे 1414 से 1451 ईस्वी के बीच में रहा था। जो हमारे सैयद वंश है ये दिल्ली सल्तनत के पतन के दौर में ही स्थापित हुआ था। बात करें तो यह तैमूर का जो आक्रमण था, तैमूर लंग का आक्रमण, उसके बाद दिल्ली में सत्ता स्थापित करने वाला चौथा राजवंश रहा है। ये याद रखेंगे आप, तैमूर के आक्रमण के बाद चौथे नंबर पे यही जो वंश रहा है। तो इससे पहले कौन कौन से तीन वंश थे? पहला हमारे गुलाम वंश था, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा हमारे कौन सा है? सैयद वंश। शासन की बात करें तो 1414 से 1451 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहा। बात करें इनकी उत्पत्ति की, तो ये इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये स्वयं को मोहम्मद साहब के वंशज मानते हैं, जो उन्हें क्या है एक विशेष धार्मिक और सामाजिक दर्जा प्रदान करता है। ये क्या कहते हैं खुद को ये मोहम्मद साहब जो हमारे पैगंबर थे उनके वंशज मानते हैं। अब हम देखेंगे सैयद वंश के कौन कौन से शासक थे जिन्होंने राज किया। बात करें, पहले थे शासक खिज्र खां जो 1414 से 1421, दूसरे मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी, तीसरे मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी और चौथे थे हमारे अलाउद्दीन आलम शाह, ये 1445 से 1451 तक रहे थे। तो प्रमुख रूप से 4 शासक रहे थे सैयद वंश के, जिनके बारे में एक एक करके देखना शुरू करते हैं। बात करें सबसे पहले खिज्र खां के बारे में। खिज्र खां हमारे सैयद वंश के संस्थापक थे, ये याद रखेंगे आप। खिज्र खां कहते हैं हमारे सैयद वंश के संस्थापक थे। शासन की बात करें 1414 से 1421 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहा। संस्थापक की बात करें तो यह सैयद वंश के संस्थापक थे। तो तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था, तो तैमूर ने उसे मुल्तान, दीपालपुर और सिंध का गवर्नर नियुक्त किया था। किसे? ये हमारे खिज्र खां को तैमूर लंग ने क्या किया था? मुल्तान, दीपालपुर और सिंध का गवर्नर नियुक्त किया था। बात करें सुल्तान की उपाधि नहीं, तो इन्होंने क्या है कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि वे खुद को क्या है तैमूर के वंशज शाहरुख का प्रतिनिधि मानते थे। बात याद रखेंगे आप, वे क्या मानते थे? खुद को सुल्तान मानने की बजाय क्या कहते थे? खुद को तैमूर के वंशज शाहरुख का प्रतिनिधि मानते थे। बात करें उपाधि की, तो खिज्र खां की उपाधि क्या थी? रैयत ए आला। रैयत का मतलब होता है किसान, ए आला मतलब का नेता, मतलब किसानों का नेता कहा जाता है हमारे खिज्र खां को। उन्हें रैयत ए आला की उपाधि दी गई थी। ये बात करें इसकी, तो यह उनकी विनम्रता, शायद तैमूर के प्रति निष्ठा का प्रतीक था। क्या? रैयत ए आला। बात करें तैमूर का प्रतिनिधि, तैमूर स्वयं को शाहरुख मतलब तैमूर का उत्तराधिकारी का प्रतिनिधि मानता था और उसके नाम से ही खुतबा पढ़वाता था। और बात करें सिक्के, तो सिक्के भी नहीं जारी किए इन्होंने अपने नाम के, ये किसी भी नाम के क्या है सिक्के भी जारी नहीं किए थे। आप इसे याद रखेंगे। अगले शासक आते हैं हमारे कौन से? मुबारक शाह। मुबारक शाह की बात करें तो 1421 से 1434 ईस्वी के बीच में इनका शासनकाल रहा था। शाह की उपाधि की बात करें तो मुबारक शाह ने शाह मतलब शासक की उपाधि धारण की थी। ये याद रखना कि उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि शाह की उपाधि धारण की, जिसका मतलब होता है शासक, जिससे उसने अपने पूर्ववर्ती खिज्र खां से अलग हटकर अपनी स्वतंत्र सत्ता का दावा किया कि वे तो एक प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहे थे, लेकिन हमारा तो मुबारक शाह है ये शासक के रूप में शासन करते हैं। बात करें तारीख़ मुबारक शाही की, तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी, नाम याद रखेंगे आप। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही नामक एक पुस्तक लिखी, जो सैयद वंश के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, मतलब उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी देती है। बात करें हमारे मुबारक शाह के दरबारी विद्वान की, तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह का एक दरबारी विद्वान था जिन्होंने पुस्तक लिखी है तारीख़ मुबारक शाही। अगले शासक आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह की बात करें तो इनका शासनकाल 1434 से 1445 ईस्वी के बीच में रहा है। अगले शासक आते हैं हमारे अलाउद्दीन आलम शाह। शासक का नाम याद रखेंगे, अलाउद्दीन आलम शाह। तो सैयद वंश के अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह। शासनकाल की बात करें 1445 से 1451 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। बात करें सत्ता की, तो इन्होंने सत्ता का त्याग किया। तो यह दिल्ली की सत्ता बहलोल लोदी को सौंपकर कहाँ चले जाते हैं? बदायूं चले जाते हैं। किसको? अगला वंश आएंगे हमारे लोदी वंश। तो लोदी वंश की बात करें तो इन्होंने क्या किया? दिल्ली की सत्ता बहलोल लोदी को सौंपी और कहाँ चले गए? बदायूं चले गए।
उसकी अक्षमता और अमीरों के बीच बढ़ते प्रभाव ने उसे सत्ता छोड़ने पर मजबूर किया। मतलब दो कमियां थी उसके अंदर, एक तो वो अक्षम था, शासन चलाने के लिए अक्षम था, दूसरी बात कहें देखें तो जो अमीर थे तो उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था, इस वजह से उन्होंने सत्ता छोड़ने को मजबूर हुए, जिससे दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है। मतलब इसके बाद सीधा किसका वंश आता है? लोधी वंश आता है। बात करें सैयद वंश की स्थापत्य कला के बारे में, ये तो हमने शासकों के बारे में देखा, अब हम देखेंगे लोधी वंश की स्थापत्य कला, मतलब आर्किटेक्चर ऑफ सैयद डायनेस्टी। बात करें सैयद और लोधी की स्थापत्य कला में क्या है, मकबरों का निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। मतलब इनके समय में मकबरे काफ़ी ज़्यादा बने थे। मकबरों के काल की बात करें तो सैयद काल और लोधी काल को मकबरों का काल कहा जाता है। इस दौरान कई प्रभावशाली मकबरे बनाए गए थे, जिनमें अष्टकोणीय और चौकोर मकबरे भी शामिल थे। बात करें सैयद वंश की, तो सैयद वंश की स्थापत्य कला की बात करें तो दो शासकों के मध्य इसको पढ़ेंगे हम, एक खिजर खां के बारे में और एक मुबारक शाह के बारे में। इनके दौरान क्या कौन कौन सी स्थापत्य कला में चीज़ें बनी थी। पहले आते हमारे खिजर खां। खिजर खां की बात करें तो इन्होंने खिजराबाद बनवाया। मतलब खिजर खां ने खिजराबाद बनवाया, एक शहर का नाम है खिजराबाद, वो बनाया। फिर आता मुबारक शाह। तो मुबारक शाह ने क्या किया, खुद का मतलब स्वयं का मकबरा बनवाया। मुबारक शाह ने क्या किया, दिल्ली में स्वयं का मकबरा बनवाया। साथ ही साथ एक शहर है, शहर का नाम है मुबारकाबाद। तो मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक एक शहर भी बसाया था। बात करें मुबारक शाह का मकबरे की, तो मुबारक शाह के मकबरे की बात करें तो ये कहाँ बनाया गया है, ये हमारे दिल्ली में बनाया गया है। निर्माण किसने कराया, ये हमारे मुबारक शाह ने करवाया था। बात करें इसकी विशेषता की, तो मुबारक शाह ने दिल्ली में स्वयं का मकबरा बनाया। खासियत ये है, तो यह है अष्टकोणीय शैली का मकबरा है। तो इस तरह एक लेक्चर के जरिए हमने सैयद वंश के बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की, इनके शासकों के बारे में जानने की कोशिश की, इनकी स्थापत्य कला के बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ के अंतर्गत हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के सभी जो वंश थे, राजवंश थे, इनके बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमारा तुगलक वंश आया था और इसके बाद हमारा लोधी वंश आएगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।